मैंने हमेशा इस मज़हब को पसंद किया है। मुझे कभी भी अपना मज़हब तब्दील करने और मज़हब इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर नहीं किया गया। ये कहना है कश्मीरी पंडित नेहा रैना का, जो अब फातिमा मीर बन चुकी है और कश्मीर का ये मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। दिल्ली में भी इस पर हंगामा बर्पा हो रहा है। गोदी मीडिया में लगातार इस पर खबरें चलाई जा रही है कि कश्मीर में बचे खुचे कश्मीरी पंडितों को भी ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, उनकी महिलाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस्लाम में दाखिल किया जा रहा है। और कश्मीर में रहने वाले पंडित कम इस पर बोल रहे हैं, कश्मीर से बाहर रहने वाले पंडित इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा बर्पा कर रहे हैं, एतराज़ हो रहा है। 3 महीना पहले का मामला है और अब इस पर जो हंगामा शुरू हुआ है उसको बयान नहीं किया जा सकता। ये सच्चाई भी सामने आई है कि कश्मीर के बाहर रहने वाला कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप है जो बाज़ाब्ता वहाँ रहने वाले कश्मीरी पंडितों को भड़काता है, उकसाता है और फिर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि आपस में लड़ाई शुरू हो जाए। अब ये जो पूरा मामला है कश्मीर के पुलवामा का है। कश्मीर के पुलवामा में रहते हैं अशोक कुमार रैना, उनकी वाइफ है पिंकी रैना। इन दोनों के घर में कई बच्चे हैं, उनमें से उनकी एक बेटी है जिसका नाम था नेहा रैना। नेहा रैना को सज्जाद मीर से मोहब्बत हो जाती है और दोनों आपस में शादी करने का फैसला करते हैं। और आज यानी अगस्त से ठीक 3 महीना पहले ही नेहा रैना ने सज्जाद मीर से शादी कर ली। नेहा रैना ने अपनी मर्जी से इस्लाम मजहब को कबूल किया, इस्लाम अपनाया, मुसलमान बन गई, अपना नाम भी फातिमा मीर रख लिया और दोनों मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने लगे। नेहा रैना के मुताबिक उसके वालिदैन को, उसके माँ बाप को कोई एतराज़ नहीं था, ज़र्रा बराबर किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं थी। और सज्जाद से भी उनके घर वालों के रिश्ते थे, सज्जाद के घर में आना जाना था और ये बातें सभी को पता थी। लेकिन जैसे नेहा रैना के फातिमा मीर बनने की खबर दूसरे कश्मीरी पंडितों को मिलती है, कश्मीर के बाहर ये खबर जाती है, जम्मू ये खबर जाती है, तभी एतराज़ होने लगता है और कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित को जानबूझकर मुसलमान बनाया जा रहा है, फोर्सफुली उनका कन्वर्जन किया जा रहा है। उसके बाद नेहा रैना के जो पेरेंट्स हैं उनको कहा जाता है कि तुम अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ, तुम पुलिस में जाकर कंप्लेन करो और मांग करो कि तुम्हारी बेटी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है। और 3 महीना के बाद 23 जुलाई को एक वीडियो आती है नेहा रैना के वालिद अशोक कुमार रैना की। उस वीडियो में अशोक कुमार भी बैठे हैं, उनकी वाइफ भी बैठी है और वीडियो जारी करके अशोक कुमार यानी रैना के वालिद कहते हैं कि मेरी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया, मेरी बेटी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया है, मेरी बेटी सज्जाद के साथ शादी करना नहीं चाहती थी और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से, कश्मीर के रिलीजियस लीडर से मेरी अपील है कि वो मेरी बेटी मुझे वापस करें। जो वाइफ है अशोक कुमार की यानी फातिमा मीर की माँ, वो भी उस वीडियो में बैठी हुई है और वो रो कर कहती है कि मेरी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया, मेरी बेटी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया, मेरी बेटी की मैंने तस्वीर देखी है जिसमें उसके सर पर दुपट्टा है और वो कभी दुपट्टा नहीं करती थी। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी के सर पर दुपट्टा रहे, वो स्कार्फ लगाए। तमाम लीडर से अपील है कि वो मेरी बेटी को मुझे वापस कर दे। नेहा के वालिद कहते हैं कि आखिर कश्मीरियत कहाँ है, क्यों कश्मीरी पंडितों पर यह जुल्म किया जा रहा है। कश्मीर के बाहर जो पंडित है जो इस तरह की मुहिम चलाते हैं वो कह रहे हैं कि कश्मीर में एक एक करके पंडितों को मुसलमान बनाया जा रहा है, लड़कियों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत के जाल में फंसाकर मज़हब बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। ये पूरा मामला लव जिहाद का है। बाहर बैठे कश्मीरी मांग कर रहे हैं कश्मीर में भी लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून आना चाहिए और कन्वर्सन के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को इस तरह दूसरे मज़हब में जाने नहीं देंगे और हम अपनी इस बेटी को भी वापस ला कर रहेंगे। जब ये पूरा मामला चलने लगा तब नेहा रैना जो फातिमा मीर है वो एक वीडियो जारी करती है और वीडियो जारी करके कहती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से मज़हब इस्लाम को अपनाया है, मेरी शादी से मेरे वालिदैन भी खुश थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने मुझे अपना मज़हब तब्दील करने पर मजबूर नहीं किया। इसके बाद फिर एक वीडियो सामने आती है, कश्मीर से बाहर रहने वाले जो लोग हैं अश्वनी साधु, उनका बयान सामने आता है और फिर फातिमा मीर की तरफ से एक और वीडियो जारी की जाती है जिसमें कहा जाता है मुझे मज़हब इस्लाम पसंद है, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है,
मुझे किसी ने इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर नहीं किया और मैंने खुशी खुशी शादी की है सज्जाद मीर से और मेरे वालिदैन को भी कोई एतराज़ नहीं था। जो पूरा बयान सामने आया है और ये जो वीडियो है फ़ातिमा मीर की या फ़ातिमा के वालिद अशोक कुमार की, उनकी जो वीडियो है कश्मीरी ज़ुबान में है, उसे समझना मुश्किल है, इसलिए वीडियो मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन जो पूरा बयान है वो मैं बयान एक एक करके आपको बता रहा हूँ। तो फ़ातिमा मीर जो पहले नेहा रैना था, नेहा रैना का ये बयान है कि मुझे ये यानी मज़हब इस्लाम हमेशा से पसंद था, मुझे इस्लाम कबूल करने पर कभी भी किसी ने मजबूर नहीं किया। वो कहती है कि मैं 30 साल की हूँ, नाबालिग नहीं हूँ, मुझे अपने फ़ैसले करने का ख़ुद हक़ हासिल है। हम 3 महीने पहले शादी कर चुके हैं, मेरे वालिदैन को कभी कोई एतराज़ और ऑब्जेक्शन नहीं था, अब हो रहा है। मैं सज्जाद अहमद मीर की बीवी हूँ और इसी में खुश हूँ। नेहा रैना ये भी कह रही है, लोग ऐसे क्यों रद्द अमल दे रहे हैं जैसे हमने कोई जुर्म किया हो, कोई क्राइम किया हो। बराए मेहरबानी हमें सुकून के साथ जीने दिया जाए, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब ना किया जाए। ये फ़ातिमा मीर का कहना है। और फ़ातिमा मीर ने 2 वीडियो जारी की, पहले एक वीडियो, फिर अपने वालिद की वीडियो आने के बाद दोबारा वीडियो जारी की, और दोनों वीडियो में फ़ातिमा मीर ने इसी तरह की अपील की है और बार बार कहा कि मैं 30 साल की हूँ, अपना फ़ैसला कर सकती हूँ, मुझे किसी ने भी ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया है, मुझे सुकून के साथ रहने दिया जाए। उधर फ़ातिमा के माँ बाप का कहना है कि कश्मीरियत कहाँ है, कश्मीरी रहनुमा क्यों मेरी बेटी को मुझे लाकर नहीं दे रहे हैं। माँ कह रही है, मैं 3 बेटियों की माँ हूँ, मेरी बेटी मासूम और कम उम्र है, मुझे नहीं मालूम उसके साथ क्या क्या किया गया, मुझे यकीन है उस पर ज़रूर दबाव डाला गया है, हम बेबस हैं, बराह करम हमें इंसाफ दिया जाए। ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है कश्मीरी पंडितों को वरगलाने का, इसका लीडर है अश्वनी साधु। उसने बयान दिया और द प्रिंट ने इस बयान को शाये किया, जिसमें उसका कहना है, हम हुकूमत और सरकार से अपील कर रहे हैं कि तब्दीली मज़हब कानून लाया जाए। उसके अलावा हम में से एक तबका 35 साल पहले कश्मीर में रुका था, क्या हमने अपनी बेटियों को मुसलमान बनाने के लिए वहाँ रुकने का फ़ैसला किया था? इस वाक़े ने हमारी बरादरी में ख़तरे का हकीकी एहसास पैदा कर दिया है। ये हमारे लिए लव जिहाद का मामला है। फैमिली ने मुझे बताया कि सज्जाद अक्सर उनके घर आता था और नेहा को बहन कहता था। उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि वो रिश्ते में है। सज्जाद पहले से शादीशुदा है और नेहा उसकी दूसरी वाइफ है। उनकी शादी सिर्फ इस्लामी कानून के तहत हुई, जिसके लिए लड़की को पहले इस्लाम कबूल करना पड़ा। ये कैसे मर्ज़ी से, ख्वाहिश से तब्दीली मज़हब हुआ है? कैसे कोई लड़की इस तरह अपना मज़हब बदल सकती है? हमें कम से कम आधे दर्जन पंडित लड़कियों के बारे में इल्म है जो मुसलमान लड़कों से रिलेशनशिप में हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो इस तरह का बयान सामने आ रहा है। लेकिन फ़ातिमा मीर का बार बार कहना है वो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किए है, किसी के दबाव में नहीं है। अब फ़ातिमा मीर के वालिद ने कश्मीर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, वहाँ मुकदमा दायर किया है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के जो लीडर्स, उनका कहना इससे पहले भी कई लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। साल 2021 में भी एक सिख लड़की का मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था। एक सिख लड़की है, उसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया, एक मुसलमान से शादी की। उसके बारे में भी इसी तरह का सिख लीडर्स ने कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हंगामा किया। श्रीनगर से दिल्ली तक खबरें चल रही थी। बाद में कोर्ट में उस कश्मीरी लड़की ने भी एतराफ़ किया और कहा, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी की है और किसी ने मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया है। और इस बार फ़ातिमा मीर भी यही कह रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने फ़िलहाल प्रोटेक्शन दिया है सज्जाद मीर को और फ़ातिमा मीर को, ताकि इन पर कोई अटैक ना हो सके, इन पर कोई हमला ना हो सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।